हेलो एवरीवन, वेलकम इन जयश्री एजुकेशन। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 13 तक कर लिए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दिए थे, वो आपने आई होप कर लिए होंगे। तो अब आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है कि हमें ये प्रूव करना है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें tan इनवर्स x और प्लस कोट इनवर्स x दे रखा है LHS में। तो हम कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना जानते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1/x। सेम उसी तरह हम कोट इनवर्स x को भी tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो इसको हम tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के हम सोल्व करेंगे तो हमारा RHS मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क ही है, ये आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत कराए हैं। इसके आगे हम आते हैं 15 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में हमें दिया हुआ है कि यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। समांतर श्रेणी का मतलब AP होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में हो, तो सिद्ध कीजिए y स्क्वायर x प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। हमें दे क्या रखा है कि ये जो तीनों है, तीनों tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, ये समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है। और समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि उनका जो सार्व अंतर आता है, सार्व अंतर आता है, कॉमन डिफरेंस जो आता है वो उनका सेम होता है। जैसे कोई AP में कोई टर्म x1, x2 और x3 हो, 3 टर्म्स हो, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का अंतर से x2 माइनस x1, इसको D सार्व अंतर बोलते हैं हम। और इन दोनों का अंतर रेगुलर में, इन दोनों का अंतर x3 माइनस x2, ये हमेशा सेम आएगा। ये दोनों बराबर ही हैं, ये AP का मतलब हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, ये तीनों AP में है, ये। और ये तीनों AP के 3 पद हैं। तो इनमें भी अपन सार्व अंतर सेम कर देंगे। ये देखिए, सार्व अंतर सेम करेंगे तो रेगुलर पद होने चाहिए। जैसे tan इनवर्स x के बाद tan इनवर्स y आ रहा है, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, एक तो ये सार अनुपात आ गया है। और tan इनवर्स y के बाद tan इनवर्स z आ रहा है, तो दूसरा सार अनुपात अपना सार अंतर अपना हो जाएगा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। ये दोनों सार अंतर हमारे सेम आएंगे, तो इनको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। दोनों सार अंतर हमारे सेम है, तो हमने ये लिख लिए है, यही AP की पहचान होती है। अब हम tan इनवर्स y वाले पदों को एक तरफ लेके आएंगे। ये पद इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y, मतलब 2 tan इनवर्स y हो चुका है। और यहाँ पे बच रहा है ये माइनस का, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, tan इनवर्स x, और प्लस का tan इनवर्स z यहाँ पे पहले से है, ये यहाँ पे अपना आ चुका है। अब इसके आगे हम 2 tan इनवर्स x का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो 2 tan इनवर्स x का लगेगा, और किसके पदों में लगेगा ये जानने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे tan ही आ रहा है आगे, तो इसमें हमें tan के पदों में ही लगाना है। tan के पदों में हम आगे फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स 2x आता है, x की जगह y दे रखा है 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह ये y स्क्वायर। और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। ये फॉर्मूले आप साइड में लिख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको फॉर्मूले याद हो सके। अब दोनों तरफ tan इनवर्स है, तो इनको हम तुलना करके हटा सकते हैं। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, ये हमने लिख लिया है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है
जो इस वाले टर्म को इससे क्रॉस करेंगे और इस वाले को इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है वो हमें मिल जाएगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट करके सोल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सोल्व होता है ये। 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। ये देखिए, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनका पक्षांतरण करेंगे तो हमें RHS मिल जाएगा। ये आप कर लीजिएगा सोल्व खुद से। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 हो कि अल्फा बीटा गामा 3 मूल हो, तो हमें इक्वेशन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी। तो ये इक्वेशन त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण का मतलब इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण हुआ कि 3 मूल दे रखे हैं। अब जो इक्वेशन जितनी घात का होता है, उसमें जितनी मैक्सिमम घात होती है उसके उतने ही मूल आते हैं, रूट्स आते हैं। तो ये 3 घात का है तो इसके 3 मूल होंगे अल्फा बीटा गामा। द्विघात का जो एक समीकरण आएगा उसको उसमें 2 मूल आते हैं। ये 3 मूल हो तो सिद्ध करो एक विशेष स्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल्स टू n पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात करो जब ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन अपने को त्रिघात समीकरण दे रखा है, तो त्रिघात समीकरण का हमको व्यापक रूप जान लेना चाहिए। त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप जानने से पहले हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी आना चाहिए। तो हम द्विघात समीकरण पहले मानते हैं। द्विघात समीकरण हमने छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं। द्विघात समीकरण माना कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसमें जो a आता है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और c होता है अचर। ये व्यापक रूप होता है इसका। अब व्यापक रूप में लिखेंगे तो व्यापक रूप में लिखने के लिए हमें इसके मूल चाहिएंगे। अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में 2 मूल आते हैं। 2 मूल हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इसके मूल हैं, इसके रूट्स हैं। मूल का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन हमें दे रखा है उसमें ये x के बराबर आते हैं। ये x की वैल्यूज होती हैं अल्फा और बीटा तो x की जगह हम अल्फा या बीटा रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन 0 के बराबर मिल जाएगा। रूट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, व्यापक रूप में जो मूल आते हैं उनका योगफल और गुणनफल दर्शाते हैं। तो व्यापक रूप में पहले लिखते हैं जो इनका मूल है उनका योगफल लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बटा ए। ये होता है अल्फा प्लस बीटा योगफल इनका, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी बटा ए। ये होता है द्विघात समीकरण का। और द्विघात समीकरण हमने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा है, इसका व्यापक रूप भी पढ़ रखा है। अब बात करते हैं त्रिघात समीकरण की। त्रिघात समीकरण माना त्रिघात समीकरण हमने मान लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 हमने त्रिघात समीकरण मान लिया है। इसमें a होता है x क्यूब का कोफिशिएंट, b होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c होता है x का कोफिशिएंट, और d होता है कांस्टेंट। ये एक त्रिघात समीकरण हमने मान लिया है। अब त्रिघात समीकरण है तो इसके 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट्स को हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है। इसके जो मूल है x इक्वल्स टू अल्फा बीटा और गामा। अब x की जगह हम अल्फा रखें या बीटा रखें या गामा रखें तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हमें मिल जाएगा। ये इसके रूट्स होते हैं। अब इसका व्यापक रूप लिखने के लिए हमें जो मूल है उनके योगफल और गुणनफल चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका योगफल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बटा ए। और गुणनफल 2 प्रकार से आते हैं। 2 प्रकार से गुणनफल दो के एक तो पेयर के रूप में होते हैं, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये 2 के पेयर के रूप में गुणनफल अपने लिखे हैं और बीच में इनके प्लस लगा दिया है। ये आता है c बटा a के बराबर। और तीनों का गुणनफल लिखे हम अल्फा बीटा गामा, ये आता है माइनस d बटा a के इक्वल आता है। ये तीनों का जो गुणनफल आता है वो माइनस d बटा a के बराबर आता है। तो ये इसका व्यापक रूप है त्रिघात समीकरण का। अब जो हमें क्वेश्चन में त्रिघात समीकरण दे रखा है उनसे भी हम व्यापक रूप निकाल के ये 3 समीकरण प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें ये त्रिघात समीकरण दे रखा है। ये त्रिघात समीकरण हम लिखते हैं और इनसे a b c d की वैल्यू निकालते हैं और उनका व्यापक रूप क्वेश्चन में हमें ये त्रिघात समीकरण दे रखा है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी
इक्वल्स टू 0। ये इसमें हमें त्रिघात समीकरण दे रखा है। जैसा कि हमने ये त्रिघात समीकरण जो व्यापक रूप लेके सोल्व किया था, इसमें एक्स क्यूब का जो गुणांक होता है उसको हम a मानते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक है 1 है यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू हो गया 1। और एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं b, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है p, तो b की वैल्यू आ गई p के बराबर। और x का गुणांक होता है c, तो c की वैल्यू आ गई q और d की वैल्यू आ गई p। ये हमने ABCD की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें व्यापक रूप वाले जो 3 समीकरण लिखे थे उनमें इनकी वैल्यूज रखनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हमें इस क्वेश्चन में त्रिघात समीकरण के 3 मूल दे रखे थे। तीनों मूल को हमें अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों मूल दे रखे थे हमें। तो इन 3 मूल से हम आगे व्यापक समीकरण, ये तीनों हमने जो निकाले हैं ये लिखने हैं। तो इसके जो व्यापक रूप आएगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बटा ए माइनस बी की वैल्यू है माइनस पी आएगी, माइनस पी माइनस ऐसे के ऐसे, और बी की जगह पी आ गया और ए की वैल्यू है 1। अब गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होता है सी बटा ए। सी की वैल्यू है यहाँ पे क्यू और ए की वैल्यू है 1, तो 1 हम लिखे चाहे ना लिखे। और अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू है माइनस डी बटा ए, माइनस डी की जगह माइनस पी और ए की जगह 1 लिख देते हैं ऐसे। तो ये 3 इक्वेशन हमें मिल गए हैं। इनको हम इक्वेशन दे देते हैं 1, 2 और 3। ये हम बाद में यूज करेंगे जो हमें सिद्ध करना है। अब हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आगे सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल्स टू n पाई, ये हमें सिद्ध करना था। तो हम इसका LHS लेके सोल्व करते हैं। इसको LHS क्या था, हमें LHS इक्वल्स टू दे रखा था tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। ये हमें LHS दे रखा था, इसके बराबर n पाई हमसे प्रूफ करवा रहा था। तो हम LHS लेके चलते हैं। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये वाले सरसमीकरण लग जाएगी। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x y z की जगह यहाँ पे दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा, तो उसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। उसमें होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमने ये वाली सरसमीकरण काम में ले ली है। इसको हम आगे ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस माइनस हमने इन तीनों में कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसको हमने इस टाइप से लिख लिया है ये। अब जो ये टर्म्स आए हैं इनके जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वो हमें व्यापक रूप में ही मिलेंगे। जो हमने व्यापक रूप निकाले थे 3 इक्वेशन, ये रहे 3 इक्वेशंस। ये 3 जो इक्वेशंस हमने निकाले थे इनसे हमें प्राप्त होंगे ये वैल्यूज। हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए जो कि इक्वेशन 1 से मिल जाएगी हमें। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में से ले लेंगे और अल्फा बीटा गामा ये तीनों के गुणनफल वाली वैल्यू है, ये हम इक्वेशन 3 में से लेंगे। इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस पी, और ये जो ब्रैकेट में है कोष्टक में है इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से हमें मिल जाएगी क्यू के इक्वल में। तो हम इनकी वैल्यू लिखते हैं इक्वेशन से लेके। tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी माइनस पी। अब माइनस एज इट इज है ये वाला माइनस, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है माइनस पी, माइनस और पी ये हम लगा देते हैं अपॉन 1 माइनस ऐसे के ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू है क्यू, ये हम लिख लेते हैं क्यू। अब इसको जब आगे सोल्व करते हैं, इसको तो tan इनवर्स ये माइनस पी तो ऐसे के ऐसे माइनस पी, लेकिन जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस और 1 माइनस क्यू, ये ऐसे के ऐसे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये ऊपर वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, tan इनवर्स 0। अब 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो वो 0 ही आती है, tan इनवर्स 0। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने बताया था कि tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है लेकिन tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये डिपेंड करेगा कि हमें प्रूफ क्या करवा रहा है। इस क्वेश्चन में प्रूफ करवा रहा है
इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करवा रहा है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा की इक्वल n पाई प्रूव करवा रहा है इसमें, तो हमें पाई में वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर 0 प्रूव करवाता तो हम tan 0 डायरेक्ट लेते इसकी वैल्यू, लेकिन हमें n पाई में प्रूव करवा रहा है। तो n पाई का मतलब है n की जगह हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, पूर्णांक ले सकते हैं कोई भी, तो उसकी वैल्यू 0 ही आनी चाहिए। अब tan पाई की वैल्यू भी 0 आती है, इसी प्रकार से tan 2 पाई की वैल्यू भी 0 ही आती है, ये हम निकाल के अच्छी तरह से देख सकते हैं। tan 3 पाई की वैल्यू भी 0 ही आती है। इसका मतलब tan इनवर्स tan n पाई, ये हमें पता चला कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये हमें RHS देख के पता चलेगा कि यहाँ पे हमें क्या सोल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पे n पाई प्रूव करवा तो हमने n पाई लिख दिया, अगर पाई प्रूव करवाता तो हम पाई लिखते। अब tan इनवर्स और tan ये तो आपस में हट जाएंगे, आंसर आएगा n पाई। लेकिन क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी थी, वो दिखाती हूँ मैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि सिद्ध करो कि एक विशेष स्थिति के अलावा, हमें एक विशेष स्थिति और निकालनी है। एक विशेष स्थिति के अलावा ये प्रूफ हो जाना चाहिए, लेकिन एक विशेष स्थिति में ये प्रूफ नहीं होना चाहिए। एक विशेष स्थिति के अलावा, साफ साफ लिखा हुआ है, एक विशेष स्थिति के अलावा ये प्रूफ हो जाना चाहिए। और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात करो जब ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता का मतलब जब ऐसा प्रूफ नहीं होता है, एक विशेष स्थिति भी हमें ज्ञात करनी है। तो हमने एक बार तो इसका पूरा कर लिया है कि ऐसा, ये प्रूफ तो कर दिया है, लेकिन एक विशेष स्थिति और ज्ञात करनी है जब ऐसा नहीं होता है। तो हमारे सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। हमारे सॉल्यूशन में ये -p प्लस p, इसको हमने 0 लिख दिया था और इससे ये पूरा टर्म 0 बन गया था, इसको आगे सोल्व कर दिया था। लेकिन हम एक और बात पर गौर करें, अगर 1 - q जो कि इसका डिनोमिनेटर है, हर है, 1 - q इक्वल्स टू 0 हो तो, और ऊपर भी 0, ऊपर तो 0 बन ही रहा है, और अगर नीचे भी 0 हो जाए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 0/0। ये अनिर्धारीय रूप है, अनिर्धारीय रूप, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब 1 - q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी कि इक्वल्स टू n पाई आएगा। तो एक विशेष स्थिति हमने ज्ञात कर ली है कि 1 - q इक्वल्स टू 0 होगा, तब ऐसा हमें नहीं मिलेगा क्योंकि 1 - q इक्वल्स टू 0 होते ये 0/0 रूप बन जाएगा और ये अनिर्धारीय है, फिर इसका मान नहीं निकाल सकते हैं हम। इसका मतलब 1 - q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। 1 - q इक्वल्स टू 0 होगा तो वही एक विशेष स्थिति है। तो हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या करेंगे, ये हमें सेकंड वर्स और इधर भी सेकंड वर्स, इसमें ऊपर लिख रखा है हल करो। हल करो का मतलब ये होता है क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल दे रखा है उसका मान हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें x दे रखा है x, इसका मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम पूरे इक्वेशन को काम में लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो a वाले टर्म है, a वाले टर्म, इसमें भी a है तो इनको तो एक तरफ लेंगे और b वाले टर्म्स को एक तरफ लेंगे, ऐसे सेकंड वर्स x/a प्लस सेकंड वर्स a और सेकंड वर्स b वाले एक तरफ, b प्लस सेकंड वर्स x/b, ये हमने एक तरफ ले लिया है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, लेकिन सेकंड वर्स का हमने सेकंड वर्स x प्लस सेकंड वर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम सेकंड वर्स को कोस इनवर्स में चेंज करना जानते हैं कि सेकंड वर्स x इक्वल्स टू होता है कोस इनवर्स 1/x। तो हम सेकंड वर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं, कोस इनवर्स, इसका उल्टा करेंगे तो ये a/x हो जाएगा, और यहाँ पे कोस इनवर्स में चेंज करेंगे इसको तो ये 1/a, और इसको चेंज करेंगे तो कोस इनवर्स 1/b प्लस कोस इनवर्स b/x, ये हो गया। अब इसके बाद कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे इधर, और इधर भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, और हम इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स xy माइनस √1 - x² √1 - y²। तो ये कोस इनवर्स दोनों तरफ आ जाएंगे, तो ये तो तुलना करने पे हट जाएंगे, और हमें वैल्यू निकालनी है x की। उसके बाद साधारण कैलकुलेशन बचती है जो हम आसानी से कर सकते हैं, तो और उसमें अंडर भी आएगा। तो अंडर को हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंडर जो है उनको वर्क करके हटा देंगे अपन, और अंडर हो सके तो एक तरफ ले लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे हमने स्क्वायर भी किया है, तो शायद इसमें x के दो मान आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो माइनस वाला जो मान है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x की वैल्यू है, माइनस में रखने पर जो समीकरण है वो संतुष्ट नहीं होता है, चाहे आप रख कर देख लीजिएगा। तो हमें x की वैल्यू प्लस में ही लेनी है। इससे आगे का आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको बता दी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जब देखते हैं तो हमें ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये फॉर्मूला दिख रहा है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स बाहर है तो ये कहीं ना कहीं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन सकता है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें और इसमें भी हम माइनस कॉमन ले लें तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन सकता है। तो एक बार हम माइनस कॉमन लेके देखते हैं, कोस इनवर्स ये एज इट इज, और माइनस कॉमन अंदर ही आएगा, कोण के अंदर ही। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया, प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी हमें माइनस कॉमन लेना है, माइनस ऊपर ले लेते हैं हम माइनस कॉमन, माइनस का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और 2 पाई बाई 3 हमें दे रखा है, ये साथ चलेगा। आगे देखिए ये कोस इनवर्स माइनस, तो यहाँ पे माइनस एंगल वाले जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो लगाएंगे हम, और यहाँ पे भी tan इनवर्स और माइनस में एंगल दे रखा है। तो हम जानते हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है जब, तो ये आता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और जब tan इनवर्स माइनस एक्स होता है तो ये आता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इन दोनों के ये फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स की जगह हमें एंगल दे रखा था, एंगल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स, प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स का आएगा माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, और tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में दे रखा है 2 पाई बाई 3, ये हमें दे रखा है 2 पाई बाई 3, ये हमें दे रखा है। अब हम देखते हैं तो ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन चुका है, और ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन चुका है। और ये पाई वाले पद एक तरफ ले आते हैं और ये माइनस को दूसरी तरफ ले जाते हैं, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, और ये बन चुका है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन चुका है, और प्लस ये भी माइनस में है, ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और tan इनवर्स ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है पाई बटा 3 इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स एक्स। अब हम 4 को यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई बटा 12 इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। पाई बटा 12 का मतलब होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री, पाई बटा 12 का मतलब होता है 15 डिग्री। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम tan इनवर्स को दूसरी तरफ भेजेंगे, tan पाई बटा 12 इक्वल्स टू x। पाई बटा 12 इसका मतलब होता है 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, और ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा था tan 15 डिग्री का मान। तो tan 15 डिग्री का मान होता है √3 माइनस a √3 प्लस a। यहाँ हमें ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है और इससे हमें सॉल्यूशन आ जाएगा। tan 15 डिग्री का मान हमने 11th में पढ़ रखा है ये, और यहाँ हमें इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 19, इसमें हमें दे रखा है tan इनवर्स और ये कोई एंगल दे रखा है, प्लस tan इनवर्स इक्वल्स में भी ये दे रखा है, और इसको भी सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने के बाद tan इनवर्स दोनों साइड में तुलना करने पे हट जाएगा, और हम x की वैल्यू निकालने को कोशिश करेंगे। ये हमारा होमवर्क है, ये हमें ट्राई करना है। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए और भी आसान तरीकों से क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।